हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान अध्ययन क्लास 6 का पार्ट नंबर 3, इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है कि मानव किस प्रकार सभ्य होता गया, किस प्रकार मानव ने अपना विकास किया। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं जिन्हें मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है। एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत, एक होते हैं साहित्यिक स्रोत। पहले पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान, घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है। स्थानों के बारे में और घटनाओं के बारे में हमें समझने में सहयोग मिलता है, उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख आते हैं। अभिलेखों से हम पता लगाते हैं कि घटना कब घटित हुई होगी। मुद्रा से लगाते हैं पता हम। स्मारकों से पता लगाते हैं। कलाकृतियों एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल होती है। तो पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ और उत्खनन सम्मिलित है। तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है कि लोग उस समय किस प्रकार रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस प्रकार की मुद्रा का प्रयोग करते थे। पुरातात्विक स्रोत संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। अभिलेख क्या होते हैं? ये हमें शिलालेखों, पत्थरों के बड़े बड़े खंडों पर, स्तंभों पर, गुफाओं की दीवारों पर, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी सलाहों और ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। मतलब ताम्र पत्रों पर, खेत की खड़ी सलाहों पर देखने को मिलती हैं। स्तूप, मठ, तालाब, स्तंभ और गुफाओं की दीवार पर, तो हमें उनसे जानकारी भी मिलती है। अभिलेखों की उपयोगिता यह विविध भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। अभिलेख गद्य में भी मिलते हैं और पद्य में भी मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक तथा उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटनाओं की तिथियां, शासकों के कार्य, आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। कि अभिलेखों में पता लगता है कि कौन शासक कब हुआ, उसने क्या क्या किया, कौन कौन से युद्ध लड़े, उसके बाद कौन कौन से राजकुमार आए, तो उनके बारे में उनकी जानकारी मिलती है। साथ ही इनमें तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी भी मिलती है। अभिलेखों में तत्कालीन सामाजिक कैसा स्थिति थी उनकी, कौन कौन से रीति रिवाज थे, कौन कौन सी क्रूतियाँ थी, राजनीतिक स्थितियाँ मिलती थी किस प्रकार थी, यह राजा वंशानुगत होता था या राजा किस प्रकार उनका राजनीतिक था, धार्मिक स्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक जीवन कैसा था, उनकी जानकारी अभिलेखों से मिलती है। और हम शॉर्ट में कहें, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख प्रशस्ति कहलाते हैं। जैसे राजाओं की प्रशंसा में, जैसे महाराणा कुंभा की प्रशंसा में लिखा गया कोई अभिलेख हो, या महाराणा प्रताप के, तो ये प्रशंसा में जो भी लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रशस्ति। प्रमुख अभिलेख, नगरीय अभिलेख है चित्तौड़गढ़ में है, कंसबा अभिलेख है कोटा में, घटियाला अभिलेख है, किराड़ू अभिलेख है बाड़मेर में, नानसा युग स्तंभ है भीलवाड़ा में, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक यज्ञों के प्रकार, भूमि, द्रव्यदान, राजनीतिक सीमाओं आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख प्रतिहारों और प्रतिहारों की, घटियाला अभिलेख प्रतिहारों की और बिजोलिया शिलालेख चौहानों के इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि प्रतिहारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, तो घटियाला अभिलेख से मिलती है। अब तक कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और बिजोलिया शिलालेख से चौहानों के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि चीरवा के शिलालेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है,
रावल समर सिंह की जानकारी मिलती है। स्मारक, राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख हैं, जिनमें जालौर का, चित्तौड़गढ़ का, गागरोन का, रणथंभौर का, आमेर का, मेहरानगढ़ का, तारागढ़ का, कुंभलगढ़ का आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भवन, राजप्रसाद इन्हें कहते हैं, महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जन साधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि स्मारक हैं। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, उस समय स्थापत्य कला कैसी थी, उनका धार्मिक विश्वास कैसा था, वो ईश्वर को मानते थे या नहीं मानते थे, उपासना की पद्धति कैसी थी, मनुष्य की चेतना का स्तर, मतलब जानने की जिज्ञासा, उसका ईश्वर के प्रति कैसा दृष्टिकोण था, वो ईश्वर में विश्वास करते थे या नहीं करते थे, समृद्धि का ज्ञान भी कराते हैं। मुद्राएं, मुद्राओं और अथवा सिक्कों, छापों और प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चलता है। मतलब कि मुद्राओं और सिक्कों से काल विशेष की, मतलब एक एक पीरियड ऑफ टाइम की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का ज्ञान भी होता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, अभी तक 2-3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आए थे। आहड़ सभ्यता है उदयपुर में है, रेड टॉक में है, बैराठ जयपुर में है, रंग महल रंग महल हनुमानगढ़ में है, सांबर जयपुर में है। सुखा निया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के, मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, कुहिल आदि वंशों के काल, राज्य, शासन, अधिकृत सीमाओं की जानकारी मिलती है। बर्तन और कलाकृतियाँ, उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन और आदि कलाकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं। बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों, ग्वाक्ष की कारीगरी आदि भी हमें देखने को मिलती है। कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है अभी तक। ऐसे बर्तन भी प्राप्त हुए हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। इनसे भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन से मृत भांड, प्याले, रकाबियाँ, धूपपात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कला कौशल की जानकारी मिलती है। गणेश्वर सभ्यता है, नीम का थाना, सीकर। ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं गणेश्वर की सभ्यता से। इम्पोर्टेंट है, गणेश्वर की सभ्यता है नीम का थाना, सीकर और ताम्रयुगीन जननी है। जोधपुरा की सभ्यता है जयपुर में और नौ सभ्यता है भरतपुर में। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काले और लाल रंग के मृत भांड मिले हैं। जोधपुर सभ्यता जयपुर में और नोहो भरतपुर से काले और लाल रंग के मृत भांड मिले हैं। आहड़ व गलुंड से प्राप्त प्रस्तर, फलक आदि से कला कौशल को देखा जा सकता है। आहड़ सभ्यता है उदयपुर में और गलुंड सभ्यता है राजसमंद में। ताम्रपत्र, तांबे के छोटे छोटे पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। तांबे के छोटे छोटे पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। ताम्रपत्र को दान पत्र भी कहते हैं। इन समय शासन काल, भाषा, पर्व, भूमि के प्रकार, नापतोल के प्रकार जानकारी मिलती है। अब पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत। इतिहास को जानने में साहित्य की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन ग्रंथों की सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पृथ्वीराज विजय लिखाया है जैनक ने। इम्पोर्टेंट है, पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? जैनक ने। महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है, तो पृथ्वीराज विजय लिखा है जैनक ने। 12वीं सदी के उत्तरार्ध में चौहानों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। इम्पोर्टेंट है। हम्मीर महाकाव्य लिखा है नैनचंद्र सूरी ने। हम्मीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी ने लिखा है।
चौहान इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय, उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी भी मिलती है। तो हमीर महाकाव्य लिखा है नैनचंद सूरी ने, ये चौहान के इतिहास के बारे में बताता है और अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय का वर्णन भी करता है और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति का पता लगाता है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो लिखी है, अचलदास खींचरी बचने का लिखी है शिवदास गार्डन ने। पद्मनाभ लिखा है कन्नड़देव लिखा है पद्मनाभ। दलपत सिंह दरकृत दलपत विलास लिखी है दलपत सिंह ने, बीकानेर के हैं। ख्यात विशेष साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत वंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज क्षेत्र का वर्णन मिलता है। ख्यात के विषय क्या होते हैं? राजपूत राजवंशों की स्थापना के बारे में होता है, राजाओं का वंशक्रम होता है, उनके राज क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। जैसे नैनसीरी ख्यात, बाकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने की सहायता मिलती है। फारसी व उर्दू तवारीखों से हमें मध्यकालीन राजस्थान को समझने में मदद मिलती है। कर्नल जेम्सटोन लिखा है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो इम्पोर्टेंट है। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखा है कर्नल जेम्स टोन ने। और पश्चिम भारत की यात्रा भी लिखी है कर्नल जेम्स टोन ने। बूंदी के महाकवि थे सूरमल मिश्र, उन्होंने लिखा है वंश भास्कर, तो वंश भास्कर लिखा है सूरमल मिश्र ने, ये भी इम्पोर्टेंट है, वंश भास्कर सूरमल मिश्रन। वीर विनोद लिखा है श्यामल दास ने, वीर विनोद लिखा है श्यामल दास ने। मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा है विश्वेश्वर नाथ रेव ने, मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा है विश्वेश्वर नाथ रेव ने। गौरीशंकर हीरानंद ओझा द्वारा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथों की जानकारी मिलती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं।